आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बहन भाइयों को, खुदावंद के बेटों और बेटियों को जो उसकी बारगाहों में दूर और नज़दीक से खुदा के घर में, उसकी हजूरी में, उसके फजल के तख्त के सामने और रूहानी मैं खाना में बैंक्वेट हॉल में आए हैं, तमाम खुदावंद के लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मुझे पता है इस गर्मी की शिद्दत में आप दूर दराज से बड़ी भूख और प्यास के साथ खुदा की हम्द करने, परस्तिश करने, ताज़गी हासिल करने और कलाम में से रहनुमाई लेने के लिए यहाँ आए हो। मेरा दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा आप सबको अपनी बरकतों से माला माल करे। और आप बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप हो ही खूबसूरत। खुदावंद के आप लोग हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह खूबसूरत है और उसकी दुल्हन भी क्या है? खूबसूरत है। हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। और किताब मुकद्दस में से पढ़ेंगे ग़ज़लुल ग़ुज़लात की किताब, सफ़ा 656 पर 656 और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पांचवी 2 आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूँ। मेरे पीछे एक आयत का पहला हिस्सा पढ़ें। वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया। वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया। गॉड ब्लेस यू। आज का मौजू मेन जो है, सब्जेक्ट वही है, ही ब्रॉट मी टू द बैंक्वेट हॉल, और इसका पार्ट है 7th। वो मुझे मैं खाना में लाया 7वां हिस्सा है। और मैंने इसलिए कहा कि इसे दोबारा 2 दफ़ा मेरे पीछे बोलें कि वो मुझे मैं खाना के अंदर ले कर के आया है। बहुत सारी बातें हमने सीखी पिछले इतवार की इबादत में। खुदा ने मुझे भी आप सबको अपने कलाम से आसूदगी बख्शी। लेकिन आज हम और बरकत की बातें सीखेंगे। पहले भी हमने सीखी और आज भी हम और चंद बातों पर गौर करेंगे कि वो क्यों अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को, ईमानदारों को मैं खाना के अंदर लेकर के आया है, बाहर नहीं। हालांकि बाहर भी दुल्हा दुल्हन सैर करते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो मैं खाना के अंदर लाया है दुल्हन को, ईमानदारों को। और इस
किताब मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह को दुल्हा और कलीसिया को यानी ईमानदारों को दुल्हन करके पेश किया गया है और उनकी रूहानी जो मोहब्बत है उसका इजहार किया गया है ताकि हम जानें समझें आसान तरीक़ा से। तो बाइबल मुकद्दस में हम आज चंद बातें सीखेंगे कि वो क्यों दुल्हा जो है दुल्हन को बैंक्वेट हॉल में या वेडिंग हॉल की तमसील भी यीशु मसीह ने दी, क्यों लेकर के आया। पहली बात, वो अपनी दुल्हन को इसलिए वेडिंग हॉल में बैंक्वेट हॉल में ले करके आया है और आता है और उसकी ख्वाहिश है ताकि जब वो दुल्हन को बैंक्वेट हॉल में लेके आए तो अपनी दुल्हन को मुतारफ करवाए कि ये मेरी दुल्हन है, उसके साथ मैं आया हूं, एंट्री हुई है। मैं अकेला नहीं आया, मैं अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन, ईमानदारों के साथ मैं खाना में बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुआ हूं। क्यों? इसलिए कि वो अपनी कलीसिया से और अपनी रूहानी दुल्हन से इस कदर प्यार करता है कि वो लोगों में ऐलान करता है कि ये मेरी दुल्हन है। लोग जाने और लोग पहचाने और वो ऐलानिया तौर पर दुल्हन के साथ आता है ताकि ऐलान हो और ऐलान हो जाए कि दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। वो शर्माता अपने लोगों से हरगिज़ नहीं, वो अपनी कलीसिया से शर्माता नहीं है। वो अपनी कलीसिया का क्या करता है? ईमानदारों का क्या करता है? ऐलान करता है अपनी मोहब्बत का। वो ऐलान करता है लोगों के दरमियान, वो ऐलान करता है पूरी दुनिया में कि ये मेरे खून के खरीदे हुए लोग हैं, इनके लिए मैंने जान दी है, इनका मैंने फिदिया दिया हुआ है। जिस तरह अक्सर और सादा ज़बान में जिस तरह मैं समझाता हूँ, जिस तरह जब शादी किसी की होती है और लोग कहते हैं कि अगर शादी करनी है तो गज वज के करनी है, ये ना वे किसी को पता ही नहीं लगे, चुप करके कर लो। कई शादियां चुप करके भी हो जाती तो ਉਹਦਾ पता ही नहीं लगता, ना रिश्तेदारों ਨੂੰ लगता है तो ना माँ प्यो ਨੂੰ लगता है, कुछ सालों बाद ही लगता। लेकिन हमारा कल्चर क्या है? कहते हैं गज वज के आना ताकि पता चले कि दूल्हा आ गया है। और खुदावंद यीशु मसीह गज वज के कहता है कि ये मेरी कलीसिया और मेरी दुल्हन है, और वो ऐलान करता है शैतान के सामने और दुनिया के सामने। हमारा खुदा गज वज के हमें प्यार करता और ऐलान करता है। उसने कलवरी की चोटी पर ऐलान किया है। हालेलुया। उसने कलवरी की चोटी पर कहा तमाम हुआ। कोई लुक छुप के उसने दुल्हन को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि पूरी दुनिया में
कलवरी की चोटी पर ऐलान किया ताकि लोग जाने, शैतान शर्मिंदा हो कि ये मैंने अपनी कलीसिया दुल्हन के लिए किया है जो मेरे पास आएगी। हालेलुया। आप कितने खुशकिस्मत और मुबारक हैं कि आपका दुल्हा आपसे शर्माता नहीं है, बल्कि लोगों में आके, बैंक्वेट हॉल में आकर के क्या करता है? ऐलान करता है। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं कि वो फख्र करता है। अय्यूब खुदा का बंदा रास्तबाज, खुदा ने बड़ी बरकत दी और खुदा ने शैतान को कहा, फख्र किया कि देखा मेरा बंदा अय्यूब रास्तबाज, देखा उसे। तो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया पर क्या करता है? फख्र कर। मेरी कलीसिया देखी? दुनिया वालों, मेरी कलीसिया देखी है, मेरी दुल्हन देखी है। शैतान के आगे भी मेरी दुल्हन देखी है और मैं ऐलान करता हूं, शर्माता नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। और फिर एक और बात सीखते हैं कि ना सिर्फ वो ऐलान करता है, बल्कि अपनी दुल्हन का अंडरस्टूड है, जब लेके आता है बैंक्वेट हॉल में तो तारीफ करवाता है कि ये मेरी बीवी है। कई लोग, हमारा कल्चर शायद इस तरह का है, सारे नहीं, कई लोग अपनी बीवी का कोई तारीफ करवाना ना अच्छा ही नहीं लगता है। और कभी कभी मियाँ बीवी हों इकट्ठे कहीं किसी फंक्शन में, तो जो नावाकिफ आदमी है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, वो गैस ही लगाता रहता, यार ये नाल जड़ी है, पहली दफ़ा अगर देखा ये कौन है, तो मुझे तो कई दफ़ा पूछना पड़ता है, क्योंकि शौहर है वो वाकिफ होता है। मैं कहता यार ओ कड़ी है, ओ कौन है, ये मेरी बीवी है, तो मैं उन्होंने तारीफ करवा भी उन्होंने छुपा के रखे। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? यस, हुआ है। अपनी वाइफ का तारीफ नहीं करवाना, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन का तारीफ करवाता है। हालेलुया। और वो शर्माता नहीं है। क्यों शर्माता नहीं है? क्योंकि उसे पता है, खुशी से, फख्र से अपनी दुल्हन का तारीफ करवाता है। क्यों? कि उसकी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है? अगर इफ्सियों के खत में पढ़ लें, पास्टर नदीम पढ़ने में मदद करेंगे। इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब लिखने वाले लिख भी सकते हैं, और 26वीं और 27वीं आयत में देखें बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। आगे 27 में लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज
ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। शुक्रिया। बाइबल मुकद्दस में अभी खुदा के खादम ने पढ़ा है कि खुदावंद ने, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए क्या किया है? ऐसी कलीसिया को तैयार किया है, ऐसी कलीसिया को चुना है, ऐसी कलीसिया को लेके जाने वाला है, ऐसी कलीसिया को साथ लेकर के चलता है और बैंक्वेट हॉल में आता है कि जिसके बदन में ना कोई दाग है और ना कोई झुर्री है, बल्कि उसे धो के अपने पाक लहू से और पानी से गुस्ल किया। कोई झुर्री, कोई दाग, कोई बदसूरती नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को मुतारफ करवाता है, क्योंकि वो नहायत खूबसूरत है, पाक है, रासबाज उसके लहू से ठहर गई है, पानी से गुस्ल उसने लिया है और कोई झुर्री नहीं है। इसलिए वो तारीफ करवाता है कि ये मेरे लोग ईमानदार कलीसिया और मेरी रूहानी दुल्हन जो है ये मेरे लहू से पाक है और रासबाज ठहर गई है, अब कोई झुर्री नहीं है। इसलिए वो शर्माता नहीं है। शर्माते वो हैं। झुर्री किसको पड़ती है? बूढ़ों को। शाबाश। वो शर्मांदा है जिदी बीवी बाबा बुढ़ी जी होवे, वो तो शर्माएगा कि नहीं? जिदे मुंह ते चूड़ियां पईयां वो कहेगा मेरी बीवी है। उन्हें बल्कि शर्माना, कईयों को भुलेखा पै जाना ए बीवी है या मां जे। वो तो शर्माने वाली बात होगी ना कि बंदा जवान है और बीवी ऐसी ब्याह ली है जिसके मुंह पर चोरियां ही चोरियां हैं, चोरियां। क्यों भी कोई दूल्हा पसंद करेगा? तुसी बड़े हंस रहे हो, ये ताड़ा ब्याह होना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया पर कोई झुर्री नहीं है, खूबसूरत है और जवान है, ईमान में जवान है, मोहब्बत में जवान है, उसके पीछे चलने में जवान है, उम्मीद में जवान है और वो बूढ़ी हरगिज़ नहीं है और वो रासबाज है। हालेलुया। इसलिए वो बैंक्वेट हॉल में लेके आता है, चल मेरे साथ, लोग देखें। और लोग फख्र करते हैं कि नहीं? कई लोग शादियों पे मैंने देखा कि अपनी बीवियों को अगे पीछे तो पता नहीं, जो बैंक्वेट हॉल जाना था कहने सारे जेवर कढ़ ले, जेड़े लॉकर च रखे ने वो भी कढ़ के लिया, चंगी तरह जेवर पा। फिर मशवरा देंगे सूट भी अच्छा जहा पा। क्यों कहते हैं शौहर? वाई जवाब दें, क्यों? पता चले मेरी बीवी है। खूबसूरत, फिर खूबसूरत कपड़े, ओए होए जेवरों से लदी, ओए होए फिर एमी पे कहते फिरेंगे हैं है मेरी बीवी जी। फिर फख्र होता है कि नहीं? तो खुदावंद यीशु मसीह भी फख्र करता है कि मेरी दुल्हन रासबाजी के जेवरों से आरास्ता है, मैं क्यों शर्माऊं? मैं इसको मुतारिफ भी कराऊंगा और इसका ऐलान भी करूंगा कि ये मेरी रूहानी दुल्हन है। हालेलुया।
और बाइबल मुक़द्दस में ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात की किताब 7वां बाब पहली आयत ही को पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह जो दुल्हा है अपनी दुल्हन को कहता है। पहला हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, आगे भी लिखा हुआ है, खूबसूरती की तारीफ दुल्हा दुल्हन ही की करता है। लेकिन पहला हिस्सा क्या है? पहली आयत में, 7वां बाब पहली आयत में लिखा है, अपनी दुल्हन को कहता है, ए अमीर ज़ादी। अमीर ज़ादी है, ऐ नहीं मैंने मार दे रहना, तू भी गरीब, तेरे पिछले भी गरीब। वो अपनी दुल्हन को कहता है अमीर ज़ादी। ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। अपनी दुल्हन की तारीफ करता है। पूरे इस किताब मुक़द्दस में पढ़ें तो दुल्हा अपनी रूहानी दुल्हन यानी कलीसिया की बहुत तारीफ करता है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, उसे ए जमीला करके पुकारता है और साथ कहता है ए अमीर ज़ादी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन गरीब ज़ादी है या अमीर ज़ादी है? वो कहता है अमीर ज़ादी है तू, आए कहते नहीं जी नहीं है। आपको खुदा ने बड़ा सर्व कर दिया। जी हाँ, अमीर ज़्यादा हो, खुदा के वारिस मसीह क्या मिरात? हाँ हाँ हाँ, पता नहीं, लेकिन जाने आप अपनी हैसियत को, आप अमीर ज़्यादा हैं। हालेलुया। लेकिन वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी से हम क्या बन जाए? आप दौलतमंद हो, आप बहुत यानी क्या कहना है, खजानों के वारिस हो, क्योंकि खुदा के वारिस हो और मसीह के हामिरास हो। और दुल्हा, कभी दुल्हन जो दुनियावी दुल्हा कभी किसी ने किया है अमीर ज़ादी? क्या किसी ने? मेरा ख्याल नहीं किया है। भी क्या ना गरीब ज़ादी है, कितों है, बड़ी गरीब है। देखो गुरबत दे ताने मार मार के बेचारे नू गरीब ही कर देना। इदा खानदान बड़ा गरीब सी, इदा दादा पड़दादा भी बड़ा की सी, ओदी गरीबी नू मैंने दे दे के ओदे मुंह ते चुरियां ही आ जांदियां। लेकिन खुदा में यीशु मसीह ऐसा कहता है, ओ गरीबो दे बालो, और यतीमों, कहता है, क्या कहता है अमीर ज़ादी। हालेलुया। वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करता है। कई भैनों ने ये दसिया, मेरी वाइफ ने भी, मैनू जो इकट्ठे भी होने, क्योंकि वो गिला ही रहता है कि असी बड़ा ही तैयार हो के आनी हाँ, साढ़े शौहर ने कदी नहीं कहा कि बड़ी चंगी लगती। मैं क्या ब्याह तो पहले कहते सा, हाँ जी उदों तो कहते हाँ, ताडे वर्गी इको ही पूरी दुनिया दे विचों। लेकिन हमारा दुल्हा हालेलुया सच्चा है, प्यार करने वाला है। और मैंने ताने नहीं मारदा। जब पतरस रसूल आया, उन्हें नहीं किया हूँ तू कि जब भी ठीक है करार कर लिया,
उन्हें नहीं क्या तू आ कीता तू वो कीता तू बची तो डर गया ये। उन्हें क्या पतरस मुझे प्यार करता है? यस ओके, मेरी भेड़ें चरा बरे चरा। हमारा दूल्हा हमें किस तरह पुकारता है? अमीर। कितने जितने आप अमीर हैं अपना हाथ खड़ा कर लें। मैं शर्माना नहीं, बोले मीरा तो गरीब हाँ मीरा, अद्धा हथ नहीं चुकना भी, अद्धे गरीब हाँ ते अद्धे मीर, अद्धे गरीब हाँ ते अद्धे मीर। ये किसने कहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने, जो आपका रूहानी दुल्हा है, वो आपको पुकार रहा है, इस टाइटल से पुकार रहा है। वो जानता है कि मेरी दुल्हन कलीसिया ईमानदार पूरी दुनिया में अमीर है। हालेलुया। वो गरीब नहीं है। फिर हम और एक बात सीखते हैं कि इसलिए भी तारीफ करता है दूल्हा खूबसूरती की, और इंट्रोड्यूस करता है और बैंक्वेट हॉल में लेके आता है और बरकतों से माला माल करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये जो मेरी दुल्हन है ये मेरी ही दुल्हन है। यूहन्ना की अंजील मुकद्दस उसका 10वां बाब, ये बड़ा मशहूर पैसेज है, और उसकी 5वीं आयत ही में पढ़ लें, बल्कि सारा बाब ही पढ़ें, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा होगा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे। और फिर ये भी लिखा है 5वीं आयत में कि वो गैर के पीछे नो। इसलिए मुझे अपनी दुल्हन पर फख्र है कि वो गैर माबूदों के पीछे कभी नहीं भागेंगे। गैर लोगों के पीछे मेरी दुल्हन नहीं जाएगी, गैर माबूदों पर ईमान नहीं रखेगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही दुल्हन है और मेरे ही पीछे चलेगी और किसी के पीछे नहीं चलेगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा यानी कलीसिया का रूहानी सच्चा दुल्हा है, वो ये जानता है कि मेरी दुल्हन गैरों के पास नहीं जाती, मेरी दुल्हन गैर माबूदों को नहीं पूजती, मेरी दुल्हन गैर माबूदों की नापरस्तिश करने के लिए उनके पीछे भागती है। हमारा भी देखने में दोष लगता है कई लोगों को, लेकिन हमारा असली और अपनी दुश्मन शैतान है। जब वो देखता है कि दूल्हा और दुल्हन किस कदर मोहब्बत से भरे हैं, किस कदर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, कलीसिया और यीशु मसीह, वो भी आकर के कानून में कहता है ना ठीक ठाक है, अगर जी ठीक ठाक हो
पे यकीन कर, मतलब नो 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 नो, मेरी गल ते यकीन कर, मैं तेरा सका खुदा नालों वध। जिस रोज तुसी कहोगे अखां खुदा ने तुहाडी अखां बंद की खोल इस तरह शैतान की वसी और वो आके जुदाई डालने की क्या करेगा? हाँ भी सही हो नहीं जी, क्यों? बुजुर्ग कहती थी बोला यीशु मसीह के नाम है, मुझे बल्कि इसी चर्च जाने लगे हैं, एक ही में हो सकता है। जिन्होंने से ज्यादा कलाम पढ़ने लगे हैं, ज्यादा समस्या के हैं, एक ही में हो सकता है। कई लोग ऐसे गाली के जाते हैं, कहने लॉजी फैक्ट्री के असी नाम बाइबल पढ़नी है, ना ही बैंक पढ़ा या ऐसा नहीं पढ़ा। अभी ऐसा शैतान कहता है, जी कहता है, आवाज आती है, अगर आवाज आए उसे चिढ़ कि मेरा दूल्हा जो है जो वो कहता है सही है, और वो मुझसे क्या करता है, क्या और बाइबल मुकद्दस में फिर हम ये भी देखते हैं एक और बात, जल्दी से हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। जब दुल्हा बैंक्वेट हॉल में दुल्हन को ले करके आता है, जब वो दूल्हा और दुल्हन की हंसी एंट्री होती है, इस खूबसूरत अंदाज से हाथों में हाथ डालकर हमारा दूल्हा ऐसा दूल्हा है जो हमारे हाथों में हाथ डाल करके हमें और ऐसा हाथ पकड़ता है कि कभी हाथ छोड़ता। हालेलुया। हमारे बच्चे में हमेशा लेकिन हमारा दूल्हा ऐसा हाथ पकड़ता है कि अब तक वो हमारा साथ देता है। हालेलुया। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, ऐसा साथ देता है, बल्कि हमारे साथ साथ रहता है। शुरू से किस तरह रहता है, शुरू से किस तरह हमें खाना में लेके आता है, शुरू से किस तरह हाथ पकड़ के आता है, शुरू में से जब इकट्ठे आते हैं तो मुझे लाया, मैं खाना के अंदर लाया, वो अंदर लेता है, क्योंकि वो हालेलुया, उसकी मोहब्बत ला तब्दील है, उसकी वफादारी ला तब्दील है, कभी तब्दील उसकी मोहब्बत नहीं होती। हम आगे पीछे हो जाते हैं, जिस तरह मैं अक्सर कहता रहता हूँ समझाने के लिए कि हम चंद दिन आज तो थोड़ी देर चंद दिन एक प्लेट में खाना है ही ना, चंद दिन एक दूसरे को मुंह में क्या डालने वाले है ना, चंद दिन
ने सेवक की प्लेट ले लो, कहते ना असली इको ही प्लेट थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारा रूहानी दूल्हा हमारे साथ खाना खाता है। हालेलुया। और लाओ तब्दील है और कभी हमें छोड़कर और हमारे साथ वेस्टर्न कंट्री में जो हिंदी है किसी को बताओ, जब वो चलते हैं लोगों के सामने तो बीवी आगे आगे आती है और शोहर पाकिस्तान में ज्यादातर शोहर और बीवी ऐसा होता है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ के अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी, अपनी अहद के तहत हाथ नहीं छोड़ता बल्कि चलता रहता है। हालेलुया। ऐसा हमारा दूल्हा हालेलुया कहाँ से मिलेगा? यीशु मसीह ही ऐसा हकीकी, सच्चा और रूहानी हमारा दूल्हा है। हालेलुया। फिर जब वो बैंक्वेट हॉल के अंदर दाखिल होता है, अपनी दुल्हन को साथ लेके तारीफ करता है, तारीफ करता है, खुश होता है, फख्र करता है, ओके, उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। तो जब दूल्हा दुल्हन एंटर होते हैं तो क्या होता है, समझने के लिए सादा जुबान में हैं लोग, और फिर साथ तालियां बजाते हैं और फिर वेलकम करते हैं। जब दूल्हा के साथ दुल्हन चलेगी तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। ज़बूर में हम गाते हैं, इज्जत तेरी बधाएगा याकूब दा खुदा। खुदावन अपने लोगों को इस दुनिया में इज्जत देता है, और फिर दुल्हन भी खुदावंद यीशु मसीह की हो और उसकी इज्जत ना हो, वो अपने लोगों की इज्जत को बढ़ाता है। इज्जत क्या है? दुखान दे वेले ये गाओ, दुखान दे वेले और आगे क्या है? इज्जत मैं इसलिए ऐसा हूँ, इसमें दुख भी है और इज्जत भी है। और अक्सर लोग ये जब कोई मर जाए फिर भी गाते हैं और अच्छा गाते हैं कि ईमानदार जो है मर भी जाए तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। हालेलुया। अच्छा करते हैं। दुखां दे वेले तेरी आवाज़ सुने दुआ, इज्जत तेरी बताएगा याकूब का खुदा। और फिर हवाला हम जब लिख लें ज़बूर 91 उसका 15वां बाब, तो लिखा है कि तू मुझे पुकारेगा और मैं क्या दूंगा? जवाब दूंगा। और फिर एक ये भी मुबारक जुमला लिखा है
कि मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, तुझे इज्जत बख्शूंगा। खुदावंद के लोग जब आते हैं, उसकी दुल्हन बन जाते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों की इज्जत भी क्या करता है? बढ़ाता है। ये खुदा का वादा है, इज्जत तेरी बढ़ाएगा। अपने आप को समझें कि कोई प्रेसिडेंट है, बादशाह है, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी बीवी को हैं? क्या कहते हैं? खातूने अव्वल। ये मतलब ये पूरी दुनिया में अव्वल है। खातूने पावे होवे ना होवे, जो दुनियावी बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हो, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंद का खुदावंद, उसकी दुल्हन क्यों नहीं है खातूने अव्वल? आप खातूने अव्वल हो कलीसिया। आप अपनी हैसियत को जाने। आप उस दूल्हा की रूहानी दुल्हन हो कि आप समझे पूरी दुनिया में आप खातूने अव्वल, ईमानदार और कलीसिया हो। इसलिए अपने आप को कभी भी एहसास से कमतरी का शिकार ना बनाएं। यूहन्ना की ही अंजील में लिखा हुआ है, हवाले नोट कर लें, मैं ज़ुबानी बताता हूँ। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 26वीं आयत, 12वां बाब 43वीं आयत। एक जगह पर लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में कि अगर कोई मेरी खिदमत करेगा, किसी को याद हो आगे क्या लिखा है? मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की अपने सच्चे हकीकी रूहानी दुल्हा की खिदमत करेंगे, किसी भी तरह की, छोटी हो बड़ी हो, तो बाइबल में क्या लिखा है? मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। कितनी बड़ी इज्जत है। इंसान, इसी आयत में लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने लिखवा दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इंसानों से इज्जत चाहते हो, वो इज्जत नहीं चाहते जो तुमको खुदावंद देना चाहता है। अब मुझे बताओ, खुदा की दी हुई इज्जत बड़ी है या इंसानों से इज्जत ढूंढने के लिए? वो क्या कहते हैं? कासा कहते हैं, पकड़ लें जी, ऐसा नु इज्जत चाहिए जी, ऐसा नु इज्जत चाहिए जी, ऐसी इज्जत मांगने पे ऐसा नु इज्जत दे दो जी, कासा च पड़े सानू इज्जत दो जी। और एक बड़ी खास बात बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम है खुदा के लिए, एक सारी नहीं, वो ये है कि इंसान अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपना जलाल ज़ाहिर करने के लिए हर चीज दांव पर लगा देते हैं। लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं, होए 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 होए, खुदा करे या ना करे। लेकिन मैं ईमानदारों को, कलीसिया को कहता हूं, आप खातूने अव्वल की तरह इसलिए है, आपकी इज्जत इसलिए है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने वाले हो। बाप भी इज्जत करता है। बाइबल मुकद्दस में मैंने पढ़ के सुना है, ये नहीं लिखवाया है कि अगर खुदा इज्जत करे तो इससे को बड़ी इज्जत है। हम सारा जोर लगा देते हैं कि कोई इंसान हमारी क्या करे, पावे झूठी करे, झूठी इज्जत करने वाले भी बड़े ने, तो झूठियां इज्जत करवाने वाले भी बड़े हैं, ज्यादा हुई। झूठी इज्जत करवाने वाले और झूठी इज्जत, लेकिन सही इज्जत क्या है? हालेलुया। यहां भी इज्जत
ऑनर उसकी कलीसिया के लिए और आने वाले जहान में भी इज्जत है जब दूल्हा अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। ग्लोरी टू लॉर्ड। तो खुदावंद की खिदमत जारी रखें ताकि आपकी इज्जत दूल्हा के साथ हो, यहाँ भी और आसमान में भी इज्जत के साथ बुलाए जाओ। नहीं तो वो वहाँ बड़ी बेइज्जती होगी, वो कहेंगे ही तेरे ना त्या कीता हो, कहेगा तो यीशु मसीह की कहेगा। वो देखो भरी महफिल में यीशु की कहेगा ओ भाई मैं इनू जानदा ही नहीं, इज्जत तो इजां बेइज्जती। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ किन्नी इज्जत झूठी वक्ती नकली, यीशु कहेगा मैं तुमको वो तुसी कौन हो भी, कौन हो भी तुसी कहंदे ऐ कीते ना दे मेरा इस्तेमाल कर लिया, ओके ओके ओके। लेकिन दुल्हन का किरदार अदा नहीं किया है। अब बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस कदर दूल्हा हमें बैंक्वेट हॉल में ले करके आता है, हमारी इज्जत बढ़ाता है, लोग भी उसकी तारीफ करते हैं, वो अपनी दुल्हन पर फख्र भी करता है, वो अपने दुल्हन का ऐलान भी करता है, वो अपनी दुल्हन से शर्माता भी नहीं है, अपनी दुल्हन को इज्जत भी बख्शता है, हर चीज़ मुहैया करता है और अपनी दुल्हन पर फख्र करता है। अब दुल्हन को क्या करना चाहिए? ग़ज़ल-ए-उज़लात की किताब 2 बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जल्दी से। लिखा है, अब गौर से सुने, दुल्हन क्या कहती है। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ। अब दुल्हन क्या कह रही है? मेरा महबूब और मैं उसकी हूँ। इसलिए पौलुस रसूल रोमियो के खत में बड़ी खूबसूरत बात करता है। रोमियो 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत भी मैं साथ ही पढ़ देता हूँ, निकालें या लिख लें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत में इस तरह लिखा है, अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते। और फिर आगे क्या लिखा है? और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं। अब दुल्हन कहती है मैं सिर्फ किसकी हूं? अपने महबूब की हूं, हर हाल में अपने महबूब की हूं। और इसका मतलब क्या? आगे रोमियो के खत में कि हम जिए तो अपने दूल्हा के लिए यानी खुदावंद के लिए, और मरे तो अपने खुदावंद के लिए। हम जिए या मर जाएं, दूल्हा के होके ही मरें, उसकी वफादारी में जिए, उसकी वफादारी में मरें, उसकी वफादारी में उसके पीछे चलें। हमारा मरना और जीना, हालेलुया,
अपने दूल्हा के साथ हो। जिस तरह एक अहद बांधा भी जाता है, दूल्हा दुल्हन अहद बांधते हैं ना, और बाइबल हाथ में पकड़कर तो क्या क्या अहद बांधते हैं जी। जिन्हें दूल्हे ने उन्होंने तो पता कि जब तक, चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, जब तक मौत मैं दुख में और सुख में किसी एक खादिम ने बड़ी गलत जुमला पीछे पीछे बुलवाया, आपने भी सुना होगा कि इकरार करो मैं बदी चीज ते सारे अच्छे कमां च भी ना असी इकट्ठे ही रहा। ये मैंने खुद सुना, बदी और नेकी में इकट्ठे ही रहांगे। मैं ना भी इन्हें नहीं अस भी रहा ना, मतलब खुदा दे बंदे ने कहे तुसी एका कीता है, एका भी भैड़े ही कीता। लेकिन असल जुमला क्या है, दुख में और सुख में हम इकट्ठे कब तक रहेंगे, जब तक जुदा ना करे। और कलीसिया भी, क्योंकि दूल्हा तो इस अहद पर कायम है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। और दुल्हन भी इकरार करती है कि दुख हो सुख हो आजमाइशें हो मुसीबतें हो, हम उसके लिए जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह दुल्हा से बेवफाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब मुसीबत आजमाइश आती है फिर ईमानदार सारे नहीं, कोई ना कोई ईमानदार बाजू का बेवफाई कर देते हैं, बल्कि कह देते हैं ये दूल्हा चंगा भी मिले हैं। जिस तरह मैं अक्सर समझाने के लिए कह देता हूँ, फिर दुल्हन कहदियां ने कि जिदों दी तेरे नाल शादी है उदू पहले ही असी सगों चंगे सा, उदू बाद सगों पहले नालों भैड़े ही हाल हो गए ने। पहले माँ प्यो के घर चंगी असी गोश्त खाते सां, ये तो हुण दाल ही पूरा महीना बनती है। और कलीसिया भी बुड़बड़ाती है कि नहीं है, और भी कहती जिदों दे चर्च आना शुरू किया, जिदों दे हदीए देने शुरू किए ने पारी साहब जी, जिदों दी दायकियां देना शुरू किया पारी साहब जी, जिदों दी असी कलाम पढ़नी शुरू की है पादरी साहब जी, हाथ पिछा पिछा ही गया। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा है, उन्होंने देन च के छड्डो परा। लेकिन कलीसिया दुल्हन अपने दुल्हा के साथ अहद जब करती है, इकरार करती है, तो वो अब तक जान देने तक वफादार रहते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा भी गया है जान देने तक क्या हो, कुछ चंद साल जीना वफादार हो, बल्कि जान देने तक वफादार है। तो फिर मैं तुझे क्या दूंगा, जिंदगी का ताज। हालेलुया। कितने जिंदगी का ताज, इज्जत का ताज, रास्तबाजी का ताज, खुशी का ताज हासिल करना चाहते हैं, कितने चाह रहे हैं। तो हम फिर क्या करें, अपने दुल्हा के साथ वफादार रहें, चलते रहें, उसके साथ बैंक्वेट हॉल में आते रहें। जब वो गाइड करता है, रहनुमाई करता है, हमें क्या हमने पढ़ा था, वो मुझे बैंक्वेट मैं खाना में के अंदर लेके आया, वो लेके आता है, कायल करता है, उसका पाक रूह हमें कुव्वत देता है। तो हमें
क्या करना चाहिए? बैंक्वेट हॉल में, उसकी हजूरी में, उसके फजल के तख्त के सामने हमेशा वफादारी से आते ही। वो दुल्हन तो हो ही नहीं सकती जिदा हाथ पड़े दूल्हा के अंदर आ भी बैंक्वेट हॉल हो कहे नहीं भाई मैं नहीं हो जाना ना। दुल्हन तो कहती है मैं खुश होया जो मैनू क्या हो। दुल्हन कहती मैं सगों दौड़ के आवांगी। वो तो शुक्रिया अदा करेगी दुल्हन जिसने दावत दी है, दूल्हा का भी शुक्रिया अदा करेगी। आइए आज अहद बांधे, मरे या जिए, हर हाल में अपने रूहानी, हकीकी और सच्चे दुल्हा खुदावंद यस्सु मसीह के मरे या जिए वफादार रहें। हालेलुया। और उसके पीछे पीछे हर हाल में चलते रहें। जिंदगी का ताज, रासबाजी का ताज आसमानों में आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा है मैं अच्छी कुश्ती, मैंने ईमान को, और अब मेरे लिए क्या रखा है? ताज रखा हुआ है। मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो उसके पीछे चलते हैं, उसकी फरमाबरदारी करती है। मैं आपको हौसला बढ़ाता हूँ कि वफादारी से अपने दुल्हा के साथ चलते रहें। यहाँ भी बरकत है और आने वाले जहाँ में भी ताज है, बरकत है, अबदी ज़िंदगी है। गॉड ब्लेस यू।